In this video, you are going to learn life processes from class 10th, life processes, chapter number 5 according to new NCERT. इस चैप्टर के अंदर हम वो सारी जीवन की प्रक्रिया यानी कि वो सारी प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं जो हमें जीवित बनाती हैं, या इनमें से एक भी प्रोसेस ना हो तो हमारी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है, फंक्शनिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। तो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से 4 मेन प्रोसेस आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक एक करके हम हर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कि लाइफ प्रोसेसेस हैं क्या। लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमेशा होती रहती हैं, हर दिन होती रहती हैं। खाना खाने से लेके उसको डाइजेशन करने से, एब्जॉर्ब करने से, एसिमिलेट करने से, उसको ट्रांसपोर्ट करने से, रेस्पायर करने से और उसको फिर इजेस्ट करने तक की जो प्रोसेसेस हैं वो लाइफ प्रोसेसेस हैं, राइट। सो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं, सबसे पहले मैं वो प्रोसेसेस आपको बता दूं। नंबर 1 वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यूट्रिशन। सबसे पहले जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने तरह का है, किस किस तरह से न्यूट्रिशन हो सकता है, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ ह्यूमंस के बारे में नहीं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। अल्टीमेटली डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेके। तो न्यूट्रिशन मतलब इनटेक ऑफ फूड। एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना किस तरह से कंज्यूम करता है, क्या वो अपनी बॉडी के अंदर बना पाता है, क्या वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, वो सब चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड आफ्टर दैट होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट जो आप इसके अंदर पढ़ेंगे बेटा, न्यूट्रिशन हो चुका है चीजों का। आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। जो भी फूड आपकी बॉडी के अंदर स्टोर है वो ऑक्सीडेशन कैसे होगा उसका, उससे एनर्जी हमें कैसे मिलेगी। एक प्रोसेस पढ़ते हो आप ब्रीदिंग, जिससे आप इनहेल और एक्सेल करते हो, आप सांस अंदर लेके जाते हो, आप सांस बाहर छोड़ते हो, लेकिन जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर गई है और जो न्यूट्रिशन से आपने फूड कंज्यूम किया है उससे एनर्जी अल्टीमेटली आपको कैसे मिलने वाली है वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन। चीजें ट्रांसपोर्ट कैसे होंगी विद इन द बॉडी, विद इन द ऑर्गेनिज्म, वो हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। एंड नंबर 4 इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से वो बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो बन रही हैं उसको बाहर निकालेगा, यूरिन पास कैसे करना है, वो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। ह्यूमंस के साथ साथ हम कुछ और पार्ट्स भी पढ़ेंगे, जैसे कि अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है, पैरामीशियम में डाइजेशन किस तरह से होगा, प्लांट्स में क्या प्रोसीजर है ये लाइफ प्रोसेस करने का, वो भी हम यहां पढ़ने वाले हैं। सो नंबर 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नंबर 1 पार्ट दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, फूड कैसे हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, कैसे न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करेंगे बॉडी के अंदर, दैट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इट्स फूड। न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हियर। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन। इस वीडियो के अंदर हम न्यूट्रिशन पार्ट को कवर करेंगे। न्यूट्रिशन के टाइप्स कितने हैं, किस तरह से न्यूट्रिशन हो सकता है। तो न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं, न्यूट्रिशन इज ऑफ 2 टाइप्स बेसिकली। एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन, यहां पर डेफिनेशन में लिख जा रही हूं, इट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म takes its food। एक ऑर्गेनिज्म के फूड का तरीका क्या है, न्यूट्रिशन बॉडी में किस तरह से वो लेके जाएगा, वो चीजें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली यहां मैं टाइप्स की बात करूं
टाइप्स। टाइप्स के अंदर हम दो तरह के न्यूट्रिशन को पढ़ने वाले हैं। एक रहता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, दूसरा बेटा हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सो ये न्यूट्रिशन के टाइप्स में क्या है, क्यों ये दोनों अलग है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब किस तरह से उसने अपनी बॉडी में कंज्यूम किया फूड को, लेवल क्या है उसका। ट्रॉफिक मींस लेवल, किस लेवल पे है वो, फूड लेवल क्या है उसका। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड ऑन इट्स ओन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना भाई खुद से बनाएगा, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है कि कोई उसके लिए खाना बना दे और वो बस उसको कंज्यूम कर ले, राइट। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाता है, कुछ चीजों को यूज करके। नेचर ने कुछ चीजें उनको दी हुई हैं जिसको यूज करके वो अपना खाना स्वयं बना लेगा। लाइक सनलाइट को यूज कर लिया प्लांट ने, उसकी बॉडी में क्लोरोफिल है उसको यूज कर लिया उसने, पानी जो हम पौधे को दे रहे हैं उसको यूज कर लिया उसने। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर कुछ रॉ मटेरियल्स को यूज करके एक ऑर्गेनिज्म ने अपना खाना खुद बना लिया। अब तुम बोलोगे कि मैम हम भी तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, मम्मी हमारे घर में खुद खाना बनाती है रॉ मटेरियल्स को यूज करके। नहीं, वी आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड जो है हमारी बॉडी में खुद नहीं बन रहा, हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रहा, दैट इज इन द किचन। बट प्लांट के अंदर क्या है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या है, उनका किचन उनकी बॉडी के अंदर ही है, रॉ मटेरियल्स बॉडी के अंदर डाले हैं और उससे से फूड प्रिपेयर हो गया है। क्लियर। सो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर यदि आप एग्जांपल देना चाहें तो एग्जांपल क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी बताइए। इतना हम पढ़ चुके हैं, अब तो रिवीजन का टाइम है। सो एग्जांपल की हम यहां बात करें तो भाई आ जाएंगे यहां पे ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स। बाई चांस तुम लोगों ने मेडिकल ली तो वहां पे डिटेल में पढ़ोगे कि प्लांट्स जो है, प्लांटी के अलावा भी एक बैक्टीरिया भी अपना खाना बना सकता है। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, कीमोट्रोफिक बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे, राइट। साइनो बैक्टीरिया एक एग्जांपल है यहाँ पे जो खुद का खाना खुद बना लेता है, राइट। बस तुम यहां लिखाना बेटे ऑल ग्रीन प्लांट्स, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, वो अपना खाना खुद बना लेंगे, राइट। उसके बाद है हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर इन दिस प्रोसेस एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो है कैन नॉट लगाना है, कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, वो अपना खाना खुद अपनी बॉडी के अंदर नहीं बना सकता। बेटा बनाएगा तो खुद ही, बट बॉडी के अंदर नहीं बना सकता है, राइट। सो एग्जाम्पल्स, अब यहां तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अदर देन द प्लांट्स। ग्रीन प्लांट या जिसके अंदर भी क्लोरोफिल नहीं है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो पिगमेंट्स नहीं है जिससे लाइट एब्जॉर्ब हो जाए और वो खुद खाना बना ले, या किसी केमिकल को यूज करके वो अपना खाना बना ले, राइट। सो यहाँ पे एनिमल्स आ जाएंगे, सारे एनिमल्स, ठीक है। तो ये है हमारे ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक, राइट। सो इन दोनों को भी हमने बेटा डिटेल में पढ़ना है। ऑटोट्रोफिक के अंदर सीधी सी बात है कि यहाँ पे प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर खाना बनाएंगे, बचपन से पढ़ते आए हैं भाई, एक ही वर्ड है उसके लिए, फोटोसिंथेसिस। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, अब भाई ये क्या बला है, फोटोसिंथेसिस होता क्या है, पढ़ ले हम जरा इसको। फोटो का मतलब बताओ बच्चों फटाफट से क्या है। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। लाइट की प्रेजेंस में कुछ बनाया गया है, क्या बनाया गया है, यहाँ पे खाना बनाया गया है, फूड बनाया गया है। और फूड किस फॉर्म में है, ग्लूकोज की फॉर्म में है। प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करेगा उसको, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेगा। हमारी बॉडी में फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, लेकिन प्लांट्स की फॉर्म में
प्लांट्स की बॉडी में स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है, ये बात हम याद रखेंगे। 1 मार्क में क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आ सकता है। तो प्लांट किस फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। जब भी कभी उन्हें नीड होती है इसकी, तो स्टार्च टूटता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और यही ग्लूकोज प्लांट को एनर्जी देता है। कुछ एनर्जी प्लांट खुद स्टोर कर लेगा या खुद यूज कर लेगा, अदर आप फ्रूट्स खा रहे हो वो भी स्टार्च है। क्लियर? चलिए, तो ये प्रोसेस हुई कैसे, फोटोसिंथेसिस होती कैसे है, वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ पे, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स? होप सो रॉ मटेरियल्स का मीनिंग हमारे बच्चों को पता होगा। रॉ मटेरियल्स का मीनिंग होता है कि वो कच्चे पदार्थ जो किसी भी प्रोसेस में यूज होते हैं। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स क्या है? 1 मार्क के 2 मार्क क्वेश्चन है ये। व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस? चलिए बताइए। नंबर 1 सनलाइट। क्वेश्चन की फॉर्म में ही हम इनको करेंगे, भी टॉपिक भी हमारा कवर हो जाए और क्वेश्चन किस फॉर्म में उस टॉपिक से रिलेटेड आ सकता है वो भी हमें पता हो। कई बार क्या होता है, टॉपिक पढ़ा होता है लेकिन आंसर क्या करें हमें नहीं समझ आता। तो सबसे पहले यहाँ पे सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है यहाँ पर। दूसरा है प्लांट के अंदर का क्लोरोफिल। भाई क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल बैठा होता है थाइलेकोइड, यानी कि थाइलेकोइड बैठा होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तुम्हें थाइलेकोइड इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू योर 10th स्टैंडर्ड, क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इतना ध्यान रखेंगे। क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट है किचन प्लांट का। ऑप्शन में क्लोरोफिल हो तो क्लोरोफिल भी बोल सकते हो, क्लोरोप्लास्ट हो तो क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली आपको ये ज्यादा मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है जी। चलिए, थर्ड, और क्या चाहिए प्लांट को? प्लांट को चाहिए, क्या चाहिए? पानी, H2O। वाटर के बिना ये प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है जी। और भी तो एक चौथा भी तो था, वो कौन सा था? याद करो फटाफट से। सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और पानी चाहिए। अब आप बताओगे मुझे कि चौथा और क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए। मीनवाइल हम करते हैं रिएक्शन। रिएक्शन हो सकता है आपको याद आ जाए और कमेंट बॉक्स में आप लिख दो कि फोर्थ रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या है। आ गया याद? चलो, रिएक्शन लिखते तो जरूर याद हो जाता है। दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। कार्बन डाइऑक्साइड से ही ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, यानी कि प्लांट के लिए खाना है। राइट? सो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिड्यूस होता है ग्लूकोज बनाने के लिए। ये मैं आपको रिएक्शन से भी समझाऊंगी। अब जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, उनमें से 2 चीजें हम इस तरह से लिखेंगे रिएक्टेंट की जगह। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। राइट? अब प्लांट के पास क्या था बेटा? याद करो, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के साथ साथ बाहर से उसको एनर्जी का सोर्स क्या मिल गया? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सनलाइट। तो सनलाइट को यूज किया, एनर्जी को ट्रैप किया, क्योंकि प्लांट के पास एनर्जी नहीं है वो फूड बना सके और उससे एनर्जी मिल जाए, तभी ये प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस हो रही है। सो CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट के अंदर खुद होगा, कहां प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि किचन है। अब देखो, ये तो थे हमारे रिएक्टेंट। राइट? ये है हमारे रिएक्टेंट। अब हमें मिला क्या? प्रोडक्ट मिला बेटा। हमें प्रोडक्ट में क्या मिला? C6H12O6। अभी क्वेश्चन आता है, तुमने अभी कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व किए हो तो पता भी होगा। व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? क्वेश्चन आता है कि कौन सा बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है। तो बाय प्रोडक्ट बेटा वो प्रोडक्ट होता है जो कि उस प्रोसेस के दौरान नहीं बनना चाहिए था, या उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोसेस नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूजफुल है। और यहां पे आपको मिलता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। बेटा ऑक्सीजन ना हो तो सारे लिविंग क्रिएचर जो भी ऑक्सीजन पे डिपेंड है, एरोबिक है, वो सारे मर जाएंगे। सो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बना? आंसर क्या रहेगा? ऑक्सीजन। राइट? तो ये एक अलग क्वेश्चन हो सकता है 1 मार्क के अंदर। जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें हम ध्यान में नहीं देते, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा। राइट? तो सबसे पहले हमें छोटे छोटे क्वेश्चन पता होने चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, साथ में बनेगा बेटे वाटर भी। थोड़ा सा वाटर भी यहाँ पे रिलीज हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन के दौरान भी आपने देखा होगा। तो चलिए,
अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसको बैलेंस करने का, केमिस्ट्री में बैलेंसिंग पढ़ ली हमने, राइट। तो देखो यहाँ पे कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं भाई, चलो रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ हम दोनों को बैलेंस करना चाहे तो कर सकते हैं। और एक रिएक्शन कैसी होनी चाहिए जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शुड बी सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड, राइट। ये हमें केमिस्ट्री कहती है। चलिए रिएक्टेंट की साइड, देखो वैसे तो टोटल मॉलिक्यूल्स देख लिया करो भाई, कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ये कितने तरह के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास है। सबसे पहले तो कार्बन, C4 कार्बन, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे हम देखें तो यही तीन मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, यही तीन एटम्स की बात करें तो यहाँ पे दिखाई देंगे। तो कार्बन देखिए रिएक्टेंट साइड पे कार्बन कितना है, मुझे तो एक ही दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई दे रहा है। प्रोडक्ट साइड पे कितना दिखाई दे रहा है, कार्बन दिखाई दे रहे हैं 6 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूं कि दोनों साइड पे सेम होना चाहिए। तो मैं यहां पर 6 मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे, और मैं यदि यहां पर 6 लगा दूं तो क्या होगा। अब मैं ऑक्सीजन को काउंट करना चाहूंगी, 2 ऑक्सीजन यहां पर है और 6 यहां पे, तो ये ऑक्सीजन हो गए आपके 12 और एक यहां भी दिखाई दे रहा है और एक ऑक्सीजन यहां पे वाटर से आ गया, ठीक है, एक ऑक्सीजन हमारा वाटर से आ गया, ठीक है जी, राइट। अब हम इधर की साइड देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है 6 तो यहां पे आ गए, 2 यहां पर आ गए और हमारा एक यहां पर आ गया, क्लियर। फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहां पे मिले हैं हमें 2, ठीक है जी। हाइड्रोजन हमें वहां पे कितना मिला है, सिर्फ एक ही मिला है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कार्बन को हमने ठीक है कर दिया, ठीक, 6 वहां पे थे 6 यहां पे हो गए, लेकिन बैलेंस तो पूरे अच्छे से करना पड़ेगा हमें। जो हाइड्रोजन है यहां पर भी है, देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो टोटल कितने यहाँ पे 14 है, 12 + 2 14 हो गए, लेकिन चीजें बैलेंस होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूं, यहां पे मैं 12 लगा दूं, अब बैलेंस करके देखिए क्या हो रहा है। यहां पे मैं लगा दूं 6 लगा दूं और यहां भी मैं 6 लगा दूं, ठीक है जी। तो क्या हो रहा है, क्या अब हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस है वो हम देख लेते हैं यहां पे। चलो कार्बन देखिए रिएक्टेंट साइड पे कितने हो गए, काउंट करो, 6 कार्बन। प्रोडक्ट साइड पे कार्बन कितने हैं भाई, 6 है। चलो कार्बन की कहानी खत्म। ऑक्सीजन को देखें, 6 × 2 = 12, ऑक्सीजन कितने, यहां भी 12 है, ठीक है जी। प्रोडक्ट साइड पे देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 6 × 2 = 12। देखिए एनसीईआरटी में हमें इक्वेशन कौन सी दी हुई है, वी शुड ओपन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को साथ साथ लेके पढ़ोगे तभी चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज क्लियर नहीं होंगी। चलो एनसीईआरटी को देख लेते हैं कि एनसीईआरटी हमें क्या कहती है कि हमारी रिएक्शन जो है वो कैसी होनी चाहिए। चलो ये आ गई आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर फोटोसिंथेसिस पे जाते हैं और वहां आपको रिएक्शन मिलेगी, ये मिल गई रिएक्शन, ठीक है जी। सेम रिएक्शन दिखाई दे रही है, क्या मिला इसके अंदर हमें, जो मैंने लिखा था यहां पे 12H2O है, कितने H2O है, 12H2O है, 6 CO2 है और यहां पर 6O2 है और 6H2O है, ठीक है। रट्टा मारने को हम यहां से मार सकते हैं, लेकिन हमें कार्बन भी तो कैलकुलेट करने हैं, या फिर हमें देखना हो कि हमारी रिएक्शन सही हमने लिखी या नहीं लिखी, वो देखना है। इसमें ध्यान देने लायक बात क्या है, 12H2O, 6 CO2 रिएक्टेंट की साइड और 6O2 और 6H2O हमारे प्रोडक्ट की साइड। 12H2O यहां पे आए थे और 6 जो है वो प्रोडक्ट में बन गए। चलो अब वापस आते हैं, क्या सेम रिएक्शन है, 6 CO2 12H2O, 1 ग्लूकोज 6O2 6H2O। बैलेंस क्यों नहीं थी, देख लेते हैं क्या बैलेंस थी या नहीं थी। देखो यहां पे कितने थे, ऑक्सीजन 6 × 2 = 12, यहां पे कितने हैं 12, टोटल कितने हो गए 24, राइट। इधर देख ले ऑक्सीजन कितने हैं 6 × 2 = 12 और 6 तो सेम ही तो आएंगे, कितने हो गए 24, बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है हमारे 12 × 2 = 24, राइट, और हाइड्रोजन है नहीं यहां पर। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 12 और 6 × 2 = 12 हाइड्रोजन हमारे यहां पर है, तो ये हो गई 24। तो हमारी रिएक्शन जो है यहां पर बैलेंस है, क्लियर।
इस तरह से आप बैलेंसिंग अपनी चेक कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार हम कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, खुद से सही लिखते हैं फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या रिएक्शन है वो हमने यहां पर देख ली है, राइट। फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल क्या क्या है वो हमने देख लिए। एक और बात जो हमने यहां पढ़नी है कि फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स, क्या क्या होने वाला है। एनसीईआरटी में हमें स्टेप्स दिए हुए हैं। चलिए स्टेप्स क्या है, 3 स्टेप्स है जो कि आपको एज इट इज लर्न करने हैं। ये 3 इवेंट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस होते हैं। नंबर 1, लाइट एनर्जी एक प्लांट क्लोरोफिल की हेल्प से एब्जॉर्ब करेगा। तो सबसे पहले जो लर्न करना है आपने, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को प्लांट यूज नहीं कर सकता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना होगा केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनएडीपीएच। बेसिक फॉर्म रहती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद जो पानी था, देखो एक तो CO2 है रिएक्टेंट की साइड और एक वाटर है। CO2 रिड्यूस होगा ग्लूकोज में और वाटर स्प्लिट हो जाएगा प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के अंदर, जो कि आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आप इतना याद रखेंगे। पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, राइट। समझ आ रही है बात। हाइड्रोजन आयंस जो हैं वही रिडक्शन के टाइम काम आ जाएंगे हमें यहाँ पे। उसके बाद CO2 में देखो क्या हाइड्रोजन है, लेकिन ग्लूकोज में हाइड्रोजन है, C6H12O6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज के अंदर। सो दीज 3 इवेंट्स आर मच इंपॉर्टेंट इन दिस रिएक्शन। आपको एक तो ये 3 इवेंट्स याद रखने हैं, इसकी एक रिएक्शन याद करनी है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस होती कहां पर है, किचन क्या है प्लांट का, वो याद रखना है, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो ऑन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स अ लॉट।